हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एनडीजी एजुकेशन चैनल। आज मैं हिस्ट्री का टॉपिक लेके आई हूँ उत्तर वैदिक काल राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो उत्तर वैदिक काल है जो वैदिक काल से थोड़ा सा डिफरेंट है। उत्तर वैदिक काल क्या है कि इसमें उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। और ऋग्वैदिक काल के बाद जिन ग्रंथों की रचना हुई उसमें शामिल है सामवेद, और दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद। इसके अलावा और भी ग्रंथों की रचना हुई जिनमें शामिल है ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। तो जो हमारे ग्रंथ है या वेद है, ये वेद थोड़े से और आसान बनाने के लिए वेदांग सूत्र की रचना की गई। और ये वेदांग सूत्र कौन कौन से हैं? ये हमारे पास है 6। और पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प सूत्र, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। तो इनकी रचना वेदों को और भी आसान करने के लिए हुई जिन्हें वेदांग सूत्र कहा गया। फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियाँ संग्रहित है। जो भी वैदिक अनुष्ठान किए जाते थे उनकी विधियों का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। तो हम इसके अलावा बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा जो आर्य थे पहले तो पंजाब में बस गए थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये गंगा यमुना दोआब यानी संपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये फैल गए थे। ये उत्तर वैदिक क्षेत्र का मैप है। तो ये है गंगा यमुना दोआब। तो यहाँ पे दो प्रमुख की कबीले थे, भरत और पुरु। भरत और पुरु मिलकर कुरु कहलाए। आप मैप पे देख रहे हैं कुरु कहाँ पे है, तो ये कुरु कहलाए। और ये दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग में इन्हें अधिकार कर लिया और इसको कहा गया एरिया को कुरुक्षेत्र। और दूसरे थे पांचाल। तो पांचाल कुरु और पांचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर रही और इन्हें दोआब के भाग और मध्य भागों पर ये फैल गए थे और इनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। और वैदिक काल के अंत आते आते 600 ईस्वी पूर्व के आसपास ये कौशल और विदेह, जो आप इस सर्कल में देख रहे हैं, कौशल और विदेह जो बिल्कुल जो पूर्वी एरिया है यहाँ तक ये फैल गए थे। तो यानी कि संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गए थे। तो अब इनकी जो व्यवसाय की बात करते हैं। जो प्राचीन वैदिक आर्य लोग थे ये पशुपालक थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया था? कृषि। तो दूसरा है, आपने याद रखना है कि जो वैदिक काल के लोग थे वो तो जौ उपजाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल थोड़ा सा डिफरेंट है। उत्तर वैदिक काल में लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? जौ की जगह अब चावल और गेहूं की फसल वो उपजाने लगे। अरे चावल और गेहूं इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गए उत्तर वैदिक काल में। फिर आपने इसमें क्या याद रखना है कि जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिफरेंस देखना है आपको। वैदिक काल में जौ और उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूँ। फिर उत्तर वैदिक काल में ये लोहे से भी परिचित हो गए थे, लेकिन लोहे का वर्णन जो उसमें किताब में किया गया है वो है श्याम और कृष्ण अयस लोहे को कहा गया है। श्याम और कृष्ण अयस लोहे को कहा गया है। और कृषि के कारण इन्होंने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। और स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया तो ये इन्होंने मकान बनाए अपने। मकान कैसे थे? मिट्टी के बने मकान होते थे। और सिक्कों का भी ये लोग उपयोग करते थे। सिक्कों में क्या था? निष्क, शतमान और कृष्णवत जो है सिक्कों को कहा गया था। तो ये था मेरा हिस्ट्री का टॉपिक। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे राजनीतिक संगठन आदि की बात करें।